क्या होगा जब वेद की मुलाकात एक ऐसी छोटी बच्ची से होगी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने ले आएगी? और क्या पीहू की मासूम मुस्कान फिर से वेद और सरू की अधूरी कहानी को जोड़ पाएगी? जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। 2 साल बाद भी सरू की जिंदगी में एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी और वो था उसका अपने परिवार के लिए प्यार। इतने सालों के बाद भी सरू हर छोटी बड़ी चीज में अपने परिवार की खुशी ढूंढती थी। जब वो देखती कि वेद उसकी मायरी और दादी का कितना ख्याल रख रहा है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे महसूस होता है कि चाहे हालात कितने भी बदल गए हों, लेकिन वेद का दिल आज भी वैसा ही है। उधर दूसरी तरफ वेद अब एक बड़ा नेता बन चुका था। पूरे गांव में उसकी चर्चा हो रही थी। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। एमएलए बनने की खुशी में वेद मिठाइयां बांट रहा था और उसने एक बड़ी पार्टी भी रखी थी। हर तरफ बस उसी की बातें हो रही थीं। लेकिन इस खुशी के पीछे उसके दिल में एक दर्द छिपा था जो आज भी सरू के नाम से जुड़ा हुआ था। सरू अपने घर में बैठी थी, तभी रजत की आई का फोन आता है। वो सरू और छोटी पीहू को घर बुलाना चाहती थी, लेकिन रजत तुरंत मना कर देता है। वो साफ कह देता है कि सरू उस घर में वापस नहीं जाएगी। सरू ये सुनकर चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कब तक उसे हर रिश्ते के लिए खुद को साबित करना पड़ेगा। उसी समय एक और फोन आता है। ये फोन एमएलए ऑफिस से होता है। वहां से सरू को बताया जाता है कि गांव के लिए उसके काम को देखते हुए उसे सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर सरू हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस एमएलए से मिलने के लिए उसे बुलाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि वेद है। लेकिन इससे पहले कि रजत सरू को सच बता पाता, वेद अपनी तरफ से एक बड़ा कदम उठा लेता है। वो सरू को सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने व्यवहार से ये जरूर दिखा देता है कि अब उसकी जिंदगी में सरू की कोई जगह नहीं है। उसकी बातें सरू के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। जब सरू पहली बार 2 साल बाद वेद को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाती। वेद की आंखों में भी दर्द था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्से का नकाब पहन रखा था। वो सरू को देखकर अंदर से टूट रहा था, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहा था। सरू समझ रही थी कि वेद आज भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके दिल में धोखे का जख्म इतना गहरा है कि वो उसे भुला नहीं पा रहा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरू ने ऐसा क्या किया था जिससे वेद पूरी तरह बदल गया, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब सरू एमएलए ऑफिस पहुंचती है। उधर वेद की नई पीए अनिका पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी। अनिका बहुत समझदार और चालाक लड़की थी। वो वेद की हर बात समझती थी। उसने वेद से पूछा कि क्या वो किसी खास इंसान को पार्टी में बुलाना चाहता है। तभी वेद बिना सोचे एक नाम लेता है और वो नाम था सरू। अनिका भी हैरान रह जाती है, क्योंकि वेद ने कभी किसी के लिए इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन वेद के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सरू को पार्टी में बुलाकर उसे नीचा दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि सरू वही दर्द महसूस करे जो उसने इतने सालों तक सहा था। लेकिन किस्मत ने वेद के लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसी पार्टी में पहली बार वेद की मुलाकात छोटी पीहू से होने वाली थी। मासूम सी पीहू अपनी प्यारी बातों और मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लेती थी। जब वेद पहली बार उसे देखता है तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस बच्ची से उसे इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है। पीहू भी वेद से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। वो वेद का हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगती है। उसकी मासूमियत देखकर वेद पहली बार मुस्कुराता है। इतने सालों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या ये बच्ची सरू और रजत की बेटी है? यही सोचकर वेद का दिल बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि सरू ने उसे भुलाकर अपनी नई दुनिया बसा ली। ये सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पीहू असल में सरू और रजत की अपनी बेटी नहीं, बल्कि गोद ली हुई बच्ची थी। ये बात अभी किसी को नहीं पता थी। अब आने वाले दिनों में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि वेद धीरे धीरे पीहू के करीब आने वाला था। पीहू की मासूमियत उसके दिल का सारा गुस्सा कम करने लगेगी। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगेगा। सरू ये सब देखकर खुश भी होगी और डर भी जाएगी। उसे डर होगा कि कहीं सच सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर वेद को पता चल गया कि पीहू उसकी अपनी बेटी नहीं है तो उसके मन में 1000 सवाल उठेंगे। उधर वेद के दिल में आज भी सिर्फ सरू बसी हुई थी। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वो सरू को भूल नहीं पाया। प्यार में मिला धोखा इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और वेद भी उसी दर्द में जी रहा था। वो हर बार सरू को देखकर खुद से यही सवाल करता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया।
यही वजह थी कि वो अब सरू को अपने आसपास रखना चाहता था, ताकि हर पल उसे उसकी गलती का एहसास दिला सके। लेकिन सरू भी अब पहली वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने भी ठान लिया था कि वो हर दर्द चुपचाप सह लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वेद का गुस्सा जायज है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेद और सरू के बीच की नफरत फिर? जैसे ही सरू पार्टी में पहुंचती है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। साधारण कपड़ों में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेद कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने चेहरे पर सख्ती ले आता है। अनिका ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि वेद आज भी सरू से प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वेद अपने दिल की बात कभी नहीं मानेगा। इसी बीच छोटी पीहू दौड़ते हुए वेद के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो मासूमियत से कहती है कि उसे वेद बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। वेद भी पहली बार दिल से हंसता है। वो पीहू को गोद में उठा लेता है। उस पल सरू की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने इतने सालों बाद वेद को इस तरह खुश देखा था। लेकिन खुशी के इस माहौल में भी एक तूफान छिपा हुआ था, क्योंकि वेद के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि अगर पीहू सच में सरू और रजत की बेटी है, तो फिर उसे देखकर उसे इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक एहसास है, या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलने वाली है? क्या आने वाले समय में पीहू का सच वेद और सरू की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा? अगर आप भी इस बड़ी ट्विस्ट का इंतजार कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्टी में हर कोई हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन वेद की नजरें बार बार सिर्फ सरू और पीहू पर ही जाकर रुक रही थीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करता, उतना ही उसका दिल उसी पुराने दिनों की तरफ खींच ली जाता। दूसरी तरफ सरू भी समझ रही थी कि वेद के अंदर आज भी बहुत दर्द छिपा हुआ है। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा। इसी बीच पीहू फिर से वेद के पास आती है। वो मासूमियत से पूछती है कि क्या वो उसके साथ खेलेंगी। पीहू की प्यारी बातें सुनकर वेद का दिल पिघल जाता है। वो पहली बार किसी बच्चे के साथ इतना खुश नजर आता है। पार्टी में मौजूद लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमेशा गुस्से में रहने वाला वेद आज एक छोटी सी बच्ची के साथ मुस्कुरा रहा है। सरू दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इसलिए क्योंकि पीहू की वजह से वेद फिर से मुस्कुराने लगा था, और डर इसलिए क्योंकि अगर वेद को सच पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। उधर अनिका ये सब देखकर परेशान हो रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वेद सरू और उसकी बच्ची के इतनी करीब जा रहा है। वो समझ चुकी थी कि सरू आज भी वेद के दिल में बसती है। यही वजह थी कि अनिका के मन में जलन बढ़ने लगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनिका अब सरू और वेद को अलग करने की कोशिश करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पार्टी में डांस शुरू होता है। हर कोई अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। तभी अचानक पीहू वेद का हाथ पकड़ लेती है और उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। वेद पहले मना करता है, लेकिन पीहू की जिद के आगे हार जाता है। दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। वो पल इतना खूबसूरत होता है कि सरू की आंखें नम हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे किस्मत फिर से उसे उसके पुराने दिनों की याद दिला रही हो। वेद भी उस पल सब कुछ भूल चुका था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। लेकिन तभी एक मेहमान मजाक में कह देता है कि पीहू बिल्कुल वेद जैसी लगती है। ये बात सुनते ही वेद अचानक चौंक जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं। वो ध्यान से पीहू को देखने लगता है। सरू ये सुनकर घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं बात ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। लेकिन रजत तुरंत बात बदल देता है और माहौल संभाल लेता है। वेद बाहर से शांत रहता है, लेकिन उसके मन में अब कई सवाल घूमने लगे थे। आखिर क्यों उसे पीहू के साथ इतना अपनापन महसूस हो रहा था? क्यों उसे लग रहा था कि इस बच्ची का उससे कोई गहरा रिश्ता है? उधर पीहू तो वेद के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। वो बार बार उसे पापा जैसा महसूस कराने वाली बातें कर रही थी। उसकी हर बात वेद के दिल को छू रही थी। सरू ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता जितना खूबसूरत लग रहा है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर सच सामने आया तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद भी वेद के दिमाग से पीहू की बातें निकल नहीं रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बार बार वही मासूम चेहरा याद आता रहता है। दूसरी तरफ सरू भी पूरी रात बेचैन रहती है। उसे डर होता है कि अब किस्मत कुछ बड़ा करने वाली है। अगले दिन वेद ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लगता। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक छोटी सी ड्राइंग पर जाती है। वो ड्राइंग पीहू ने बनाई थी। उसमें वेद, सरू और खुद पीहू का हाथ पकड़े हुए एक परिवार बना हुआ था। ये देखकर वेद पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। इतनी सालों बाद पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके अंदर आज भी एक अधूरापन है।
उधर सरू पीहू को समझाने की कोशिश करती है कि वो वेद से ज्यादा करीब ना जाए, लेकिन पीहू तो बच्ची थी। वो मासूमियत से कहती है कि वेद उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर सरू चुप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी यही इच्छा थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पीहू ही वेद और सरू को फिर से एक करने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी में आने वाला था सबसे बड़ा मोड़। वेद ने फैसला कर लिया था कि वो पीहू के बारे में सब कुछ पता लगाएगा। उसे लग रहा था कि सरू उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। इसी वजह से वो अपने आदमी को पीहू और रजत के बारे में जानकारी निकालने के लिए कह देता है। जब ये बात अनिका को पता चलती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे डर था कि अगर वेद और सरू फिर से करीब आ गए तो उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। इसी बीच एक दिन पीहू स्कूल में गिर जाती है। सरू बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है। संयोग से उसी अस्पताल में वेद भी किसी काम से आया हुआ था। जैसे ही वेद को पता चलता है कि पीहू अस्पताल में है, वो भागकर उसके पास पहुंचता है। वो पीहू के लिए इतना परेशान हो जाता है कि खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसे इस बच्ची की इतनी चिंता क्यों हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि पीहू अब ठीक है। ये सुनकर वेद राहत की सांस लेता है। सरू ये सब देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने हमेशा यही सपना देखा था कि कोई पीहू को इतना प्यार करे। तभी पीहू होश में आती है और सबसे पहले वेद का हाथ पकड़ लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता था वेद उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनते ही वेद पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उधर रजत ये सब देखकर परेशान हो रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं वेद सच तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो सरू से कहता है कि अब उन्हें सावधान रहना होगा। लेकिन सरू अब थक चुकी थी। इतने सालों तक सच छिपाते छिपाते वो टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब सच सामने आ जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू अब वेद को सब कुछ सच बता देगी? और क्या वेद सच जानने के बाद सरू को माफ कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब वेद धीरे धीरे सरू के करीब आने लगा था। हालांकि उसके शब्दों में आज भी गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना प्यार दिखाई देने लगा था। क्या वेद को पता चलेगा कि पीहू रजत और सरू की असली बेटी नहीं है? और जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो सरू से अपनी नफरत खत्म कर पाएगा? ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। अगर आप भी इस जबरदस्त ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वेद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ पीहू और सरू की बातें घूम रही थीं। तभी उसका आदमी वहां आता है और कहता है कि उसने पीहू के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। ये सुनते ही वेद की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। वेद जल्दी से फाइल खोलता है। जैसे जैसे वो कागज पढ़ता जाता है, उसके चेहरे के भाव बदलते जाते हैं। उसे पता चलता है कि पीहू रजत और सरू की असली बेटी नहीं है, बल्कि गोद ली हुई बच्ची है। ये सच जानकर वेद पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ देर तक वो कुर्सी पर चुप बैठा रहता है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। अगर पीहू उनकी बेटी नहीं है, तो फिर सरू ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि सरू अचानक उसे छोड़कर चली गई? वेद का दिल अब पहले से ज्यादा बेचैन हो चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसने सरू को गलत समझा, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो खुद से कहता है कि चाहे सच कुछ भी हो, सरू ने उसे अकेला छोड़कर गलत किया था। उधर सरू घर पर बैठी थी। उसका मन बहुत घबराया हुआ था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सरू दरवाजा खोलती है और सामने लेकिन इस बार वेद चुप नहीं रहता। वो ससुर रोते हुए बताती है कि वो वापस आना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे रोक दिया। उसी दौरान उसकी मुलाकात छोटी पीहू से हुई। पीहू उस समय बिल्कुल अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सरू ने उसे अपनाया और अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर वेद पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सरू आज भी वही इंसान है जो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद का दर्द छिपा लेती थी। तभी छोटी पीहू वहां आ जाती है। वो वेद को देखकर खुश हो जाती है और दौड़कर उसके गले लग जाती है। उस पल वेद खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पीहू मासूमियत से पूछती है कि क्या वेद अब हमेशा उसके साथ रहेंगे? ये सवाल सुनकर सरू और वेद दोनों चुप हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अनिका को जब ये पता चलता है कि वेद फिर से सरू के करीब जा रहा है,
तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो तय कर लेती है कि वो किसी भी कीमत पर दोनों को एक नहीं होने देगी। अनिका अब एक नया खेल खेलने वाली थी। वो रजत को भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वेद और सरू फिर से करीब आ गए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। रजत पहले तो अनिका की बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी डर बैठने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं सरू उससे दूर ना हो जाए। उधर वेद अब पूरी तरह बदलने लगा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। अब वो हर वक्त सिर्फ यही सोचता था कि उसने सरू को कितना गलत समझा। एक दिन वेद सरू से मिलने उसके घर जाता है। वहां वो देखता है कि सरू अकेली ही हर जिम्मेदारी संभाल रही है। वो पीहू का ख्याल रखती है, घर संभालती है और दूसरों की मदद भी करती है। ये सब देखकर वेद के दिल में सरू के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि सरू पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुकी है। तभी बिजली चली जाती है और पीहू डरकर वेद का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि अब उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि वेद उसके साथ है। ये सुनकर वेद मुस्कुरा देता है। उस रात पहली बार वेद, सरू और पीहू एक परिवार की तरह साथ बैठते हैं। तीनों साथ में खाना खाते हैं। पीहू बहुत वेद की ये बात सुनकर सरू भावुक हो जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब वेद और सरू फिर से एक हो जाएंगे? और क्या अनिका की साजिश कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक दिन पीहू अचानक स्कूल से गायब हो जाती है। ये खबर सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। वेद भी पूरी तरह घबरा जाता है। पूरा परिवार पीहू को ढूंढने में लग जाता है। वेद खुद हर जगह जाकर उसे खोजता है। उसे एहसास होता है कि अब पीहू सिर्फ सरू की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का भी सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। कई घंटों की तलाश के बाद पता चलता है कि पीहू मंदिर में बैठी हुई है। वो नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि वेद फिर से उससे दूर चले जाएंगे। जैसे ही वेद वहां पहुंचता है, पीहू दौड़कर उसके गले लग जाती है। वो रोते हुए कहती है कि उसे उसका पूरा परिवार साथ चाहिए। ये सुनकर वेद और सरू दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपनी दिल की बात मान लेनी चाहिए। उधर अनिका ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब वेद को सरू से अलग करना आसान नहीं होगा। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या वेद सबके सामने सरू से अपनी प्यार का इजहार करेगा? क्या पीहू आखिरकार वेद और सरू को हमेशा के लिए एक कर पाएगी? और क्या अनिका अपनी आखिरी चाल चलेगी? अगर आप भी इन सारी ट्विस्ट का इंतजार कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। लेकिन इस बार वेद चुप नहीं रहता। वो ससुर रोते हुए बताती है कि वो वापस आना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे रोक दिया। उसी दौरान उसकी मुलाकात छोटी पीहू से हुई। पीहू उस समय बिल्कुल अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सरू ने उसे अपनाया और अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर वेद पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सरू आज भी वही इंसान है जो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद का दर्द छिपा लेती थी। तभी छोटी पीहू वहां आ जाती है। वो वेद को देखकर खुश हो जाती है और दौड़कर उसके गले लग जाती है। उस पल वेद खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पीहू मासूमियत से पूछती है कि क्या वेद अब हमेशा उसके साथ रहेंगे? ये सवाल सुनकर सरू और वेद दोनों चुप हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अनिका को जब ये पता चलता है कि वेद फिर से सरू के करीब जा रहा है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो तय कर लेती है कि वो किसी भी कीमत पर दोनों को एक नहीं होने देगी। अनिका अब एक नया खेल खेलने वाली थी। वो रजत को भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वेद और सरू फिर से करीब आ गए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। रजत पहले तो अनिका की बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी डर बैठने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं सरू उससे दूर ना हो जाए। उधर वेद अब पूरी तरह बदलने लगा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। अब वो हर वक्त सिर्फ यही सोचता था कि उसने सरू को कितना गलत समझा। एक दिन वेद सरू से मिलने उसके घर जाता है। वहां वो देखता है कि सरू अकेली ही हर जिम्मेदारी संभाल रही है। वो पीहू का ख्याल रखती है, घर संभालती है और दूसरों की मदद भी करती है। ये सब देखकर वेद के दिल में सरू के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि सरू पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुकी है।
तभी बिजली चली जाती है और पीहू डरकर वेद का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि अब उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि वेद उसके साथ है। ये सुनकर वेद मुस्कुरा देता है। उस रात पहली बार वेद, सरू और पीहू एक परिवार की तरह साथ बैठते हैं। तीनों साथ में खाना खाते हैं। पीहू बहुत वेद की ये बात सुनकर सरू भावुक हो जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब वेद और सरू फिर से एक हो जाएंगे? और क्या अनिका की साजिश कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक दिन पीहू अचानक स्कूल से गायब हो जाती है। ये खबर सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। वेद भी पूरी तरह घबरा जाता है। पूरा परिवार पीहू को ढूंढने में लग जाता है। वेद खुद हर जगह जाकर उसे खोजता है। उसे एहसास होता है कि अब पीहू सिर्फ सरू की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का भी सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। कई घंटों की तलाश के बाद पता चलता है कि पीहू मंदिर में बैठी हुई है। वो नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि वेद फिर से उससे दूर चले जाएंगे। जैसे ही वेद वहां पहुंचता है, पीहू दौड़कर उसके गले लग जाती है। वो रोते हुए कहती है कि उसे उसका पूरा परिवार साथ चाहिए। ये सुनकर वेद और सरू दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए। उधर अनिका ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब वेद को सरू से अलग करना आसान नहीं होगा। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या वेद सबके सामने सरू से अपनी प्यार का इजहार करेगा? क्या पीहू आखिरकार वेद और सरू को हमेशा के लिए एक कर पाएगी? और क्या अनिका अपनी आखिरी चाल चलेगी? अगर आप भी इन सारी ट्विस्ट का इंतजार कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।